नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह आज के दिन में दूसरा ब्लॉग के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ फ्रीज मेडिसिन, रेफ्रिजरेटर मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिनको रेफ्रिजरेटर या फ्रीज के अंदर रखना ज़रूरी होता है, इनकी एक पूरी लिस्ट मैं आपको सिस्टम वाइज आपको बताने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी मेडिसिन घर में होती है या उनको यूज़ कर रहे होते हैं उनको फ्रीज में रखें। बाहर रखने से उनकी एफिकेसी, उनकी वैल्यू जो है, अंदर जो मेडिसिन का सॉल्ट होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कृपया करके उसी हिसाब से मेडिसिन को यूज़ करें, जितनी यूज़ करिए उसके बाद में फ्रीज में रखें। फर्स्ट नंबर पे आता है वैक्सीन्स। जो भी बच्चों की वैक्सीन्स होती है या ह्यूमन वैक्सीन्स होती है, सारी फ्रीज के अंदर रखें। सेकेंड नंबर पे इंसुलिन इंजेक्शन, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि इंसुलिन पेन हुआ, लेंटस, पेशिका का पेन हुआ, बेसालॉग, नोवोमिक्स, नोवोरैपिड, होम्यूंसुलिन आर कार्टेज और वाइल भी होम्यूंसुलिन, ह्यूमन विक्टार्ड, ह्यूमन एक्स्ट्राविड, ये सब फ्रिज के अंदर रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, इनको बाहर नहीं रखना होता है। अगर इनको बाहर रखते हैं तो इनकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, बिल्कुल इनका कोई प्रभाव नहीं होता है और साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है हार्मोनल इंजेक्शंस। हार्मोनल इंजेक्शंस जो हार्मोन्स जो बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान भी या बीटा एसिड हार्मोन कम हो जाता है तो उसको भी बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो ये है। पार्टीजन एसपी 5000 सनफार्मा का आता है, सिफासी एक्वा 5000, इसी तरह ग्लूकी एसिड भी 5000 भी आता है लुपिन कंपनी का, उनको भी हार्मोनल इंजेक्शन है, इनको भी फ्रीज में रखना होता है। ठीक है दोस्तों। फोर्थ नंबर पे प्रेगनेंसी डेवलपिंग इंजेक्शन। प्रेगनेंसी डेवलप करने के लिए इंजेक्शन यूज होते हैं, जैसे कि सस्टेन, एक ही सस्टेन, इनमें सॉल्ट आता है प्रोजेस्ट्रॉन सॉल्ट के जितने भी इंजेक्शन, जितने भी कंपनी के इंजेक्शन हैं ये फ्रीज के अंदर रखने होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर इनको अपन लापरवाह बस बाहर रख देते हैं और फिर इनको यूज़ करते हैं तो ये साइड इफेक्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है। कृपया करके इसका ध्यान रखें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। फिफ्थ नंबर पर आता है प्रोबायोटिक्स पे 4-5-6 कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ हैं जिनका मैं आपके पास फ़ोटो दिखाऊंगा। वो सब मेडिसिन। DSL-3, इसको भी यूज़ करने के बाद फ्रीज में रखना होता है। कॉम्बिनॉम या अवर्ट कंपनी का आता है प्रियन प्रोबायोटिक्स, इसको भी फ्रीज में रखना होता है। मोस्टली फीमेल्स को लिखा जाता है, यूटी इन्फेक्शन में फीमेल्स को लिखा जाता है। फ्लोरिटा LL, ये भी फ्रीज में रखना होता है, ये भी जो है फीमेल्स को मोस्टली चलता है। मैं इसको भी यूटी इन्फेक्शन में डॉक्टर्स लिखते हैं तो फीमेल्स को 90% फीमेल्स को ही चलता है। तो इनकी गलती ना करें, इनको बाहर ना रखें, इनको फ्रीज के अंदर ही रखें। 6 नंबर पर आता है वॉटरक्लॉट नेजल सोल्यूशन। देखिए वॉटरक्लॉट नेजल सोल्यूशन आता है जो अगर नोज से ब्लीडिंग अत्यधिक होती है, नोज से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और रुक नहीं पाती है, तो इसकी 1 से 2 बूंद वाटर में लगाकर नोज के अंदर डाल दी जाती है। उसके बाद में ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है और ब्लड को तुरंत प्रभाव से रोक देता है। इसको भी फ्रिज के अंदर रखना होता है, बाहर नहीं रखना होता है। 7 नंबर पर आती है एंटीबायोटिक सिरप, जैसे ऑगमेंटिन बच्चों के सिरप है, सेफ्रोक्सिन, सिपाकाइन, ये सब सिरप है। डिजॉल्व करने के बाद में, रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में जब इसको यूज़ करते हैं 3 से 5 दिन तक इनको फ्रीज में रखना होता है। यूज़ करने के बाद वापस इसको फ्रीज में रखना होता है। अगर बाहर रख दी तो इसका गुणवत्ता पूरी खत्म हो जाएगी। इस पर ध्यान रखें, बच्चों की सिरपों को भी फ्रीज में रखना होता है यूज़ करने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई ड्रॉप्स, कुछ ऐसी आई ड्रॉप्स है जिनको भी आपको अपने फ्रीज के रेफ्रिजरेटर या फ्रीज के अंदर रखा जाता है। ट्राइबेटॉल, एजॉप्ट, रिफ्रेशटियर, वेल्ड्रॉप, इनको खोलने के बाद में, और खासकर ट्राइबेटॉल और एजॉप्ट को तो परमानेंटली फ्रिज के अंदर ही रखा जाता है। फिर 9 नंबर पर आता है एल्बुमिन इंजेक्शंस, एनफोई 4000, ये एनफोई 4000 इंजेक्शन, इसको भी फ्रिज में रखा जाता है। और कुछ चाइल्ड सपोजिटरी और एडल्ट सपोजिटरी टैबलेट्स भी आती हैं, सपोजिटरी भी आती हैं टैबलेट्स, चिल्ड्रन के लिए भी आती हैं और एडल्ट के लिए भी आती है। ये भी फ्रीज में रखनी होती है, इनको भी बाहर नहीं रखना होता है। अगर बाहर रखते तो पिघल जाती है। इनको इनके ऊपर लिखा हुआ है कि कितने टेम्परेचर पर इनको यूज़ करना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है प्रोबायोटिक एम्पूल्स, जो मोस्टली चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। जिन बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं या उनका पेट खराब हो जाता है उनके लिए यूज़ होते हैं। एम्पूल टाइप में होते हैं, एंट्रोजर्मिना नाम से भी आता है और टप्रो के नाम से भी आता है। इनको भी रेफ्रिजरेटर या फ्रीज के अंदर रखना होता है, इनको बाहर नहीं रख सकते। आफ्टर दिस कुछ इंजेक्शन जैसे ट्रेनेक्सा, विटामिन D3, ये इंजेक्शन भी फ्रिज के अंदर ही रखने होते हैं, इनको बाहर नहीं रखना होता। बाहर रखने पर इनका भी गुणवत्ता खत्म हो जाती है।
अब इसके बाद में सेकंड लास्ट एक ब्लड थिनर मेडिसिन होती है एलिक्विस IMG एपिक्साविन टैबलेट्स, इनको फ्रीज में रखना होता है, ये भी बाहर नहीं रख सकते। लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो है नेबुलाइज करने के लिए जो रेप्सूल्स काम आते हैं, फ्लोएल रेप्सूल्स, ब्रूडेसाल रेप्सूल्स, फोरापोर्ट रेप्सूल्स, ये सारे दो तीन तरह के रेप्सूल्स भी फ्रीज के अंदर रखने होते हैं। कृपया दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई इनको फ्रीज में रखना जरूरी होता है, तो अपनी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। कृपया मेरा चैनल पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको लाता रहूँगा। जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।